सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर 3 के हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो आइए जरा एक बार चेक करते हैं। कीप इट रेड कलर। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो पहले 8 क्वेश्चन हैं, गवर्नमेंट स्कूल में एक सपोर्ट मटेरियल दिया जाता है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने के चांसेस होते हैं और इससे बच्चों की जो नॉलेज होती है वो इनहेंस भी होती है क्वेश्चन सीरीज करने से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया ऑक्सीजन का। जैसे आप देख सकते हो कि आपको पता है कि जैसे ऑक्सीजन में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 होते हैं। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको सेटिंग करनी आती है इसकी। जैसे कि पहले वाले में 2 जाता है, उसके बाद वाले में 8 जाता है। तो आपको पता है कि पहले वाले में 8 ही है, कुल मिलाकर इसके अंदर 8 ही एलिमेंट है, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले में 2 चला गया और आपके बाद वाले में चले गए 6। तो डेफिनेशन क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, कि आउटर मोस्ट का मतलब तो जो बाहर वाला सबसे ज्यादा सेल होता है। तो सबसे बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप देख सकते हो जब आपने इसको एडजस्ट किया तो बाहर वाले में कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल। और आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है, यहाँ पर 6 है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा, नेम द एनायन एंड कटायन डेट कॉन्स्टिट्यूट द मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब बात हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कौन 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 से एनायन होते हैं और कौन से कटायन होते हैं। अब देखियो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अनायन उसे कहा जाता है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, और कटायन उसे कहते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप देख सकते हो कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला होता है CaO। अब कैल्शियम ऑक्साइड में जो पहले वाला होता है हमेशा और जो बाद वाला होता है, तो पहले वाले हमेशा ज़्यादातर मेटल होते हैं और बाद वाले हमेशा नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल के अंदर सॉरी मेटल के अंदर ज़्यादातर कटायंस होते हैं, कटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज। और जो नॉन मेटल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उसको हम एनायन कहते हैं। तो बस इतना ही लिखना था आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 13। कोई भी एक एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 13 दे रखी है। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। अब आपने 20 तक एलिमेंट याद कर रखे होंगे, आपको याद होगा कि एटॉमिक नंबर 13 किसका होता है। तो एक्स हैज एटॉमिक नंबर 13, इट मीन्स डेट कि एक्स इज अ एल्युमिनियम मेटल। और एल्युमिनियम के कितने होते हैं एटॉमिक नंबर 13। तो आपको अगर इसका फॉर्मूला लिखना है ऑक्साइड के साथ, तो आपको याद होगा कि जो एल्युमिनियम होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, 8, 3। और आपको पता है इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो फॉर्मूला आपने बनाना सीखा होगा। तो एल्युमिनियम के सामने हमने क्या किया, एक मिनट इसका कलर चेंज हो गया है, व्हाई दिस हैपेंड। ओके, तो आपने देखा कि एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, और उसको क्रिस क्रॉस किया जाता है जब, तो एल्युमिनियम के आगे 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन के आगे 3 से मल्टीप्लाई, तो इसका फॉर्मूला बन गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये रहा, इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। तीसरा, राइट द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं वो पूछा गया है। अब आपको पता है कि जो घर के अंदर नमक होता है, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं अपने घरों के अंदर, वो सोडियम क्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला, कॉमन सॉल्ट। देयर फॉर एलिमेंट प्रेजेंट इन NaCl। तो NaCl में कौन कौन से एलिमेंट है, NaCl, एक है सोडियम एक है क्लोरीन। तो सोडियम जिसका Na होता है और क्लोरीन जो Cl होता है, तो ये दोनों एलिमेंट होते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है, इफ के एंड एल सेल ऑफ एन एटम्स आर कंप्लीटली फिल्ड। अब आपने पढ़ा है कि एक होता है के, एल, एम और एन। के में 2 होता है, इसमें 8 होता है। वैसे जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पता है इसके अंदर 2, 8, 8, 8 रखा जाता है। लेकिन जब पूछा जाए हमसे कि शेल में कितना होता है, तो आपको पता है कि बताना होता है 2, 8, 18 और 32, शॉर्ट फॉर्म की बात करें। तो इसने बोला कि के सेल और एल सेल दोनों पूरी तरह से क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है।
तो इसका मतलब हुआ कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इफ दे कंप्लीटली फिल देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल इन दैट एटम इज 10। 10 कैसे? 2 के में और 8 इसमें, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 10 हो गए। सिर्फ इतना ही पूछा था आपसे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो आप, तो बता दिया आपने। नेम एनी टू एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम। इंडिपेंडेंट एटम उसे कहा जाता है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो आपके बुक में दो हैं, हीलियम एंड आर्गन आर टू एलिमेंट्स which exist as independent atoms. It means that these metals do not react with other element. ये metals ना लिखकर आप लिख देना यहाँ पर, ये एक प्रकार का क्या है? एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये मेटल नहीं होते हैं, ये मेटल नहीं है, ये रॉन्ग है, गलत है इसमें। ओके, अगला आता है आइडेंटिफाई पॉली एटॉमिक आयन इन MgCO3। आप अपने बुक के टेबल 3.6 को एक बार चेक करना, तो उसमें ना कॉर्नर कॉर्नर साइड में सारे पॉली एटॉमिक आयंस दे रखे हैं। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में जो CO3 है, जो CO3 है वो एक प्रकार का पॉली एटॉमिक आयन है, ठीक है। उसके बाद ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता है, जैसे H2 है तो इसका रेशियो 1:8 होता है, और ये मास के द्वारा निकाला जाता है। कैसे निकाला ये भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे H2 है तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 है। फिर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, और इसका मास कितना होता है? 16। तो 2/16, और इसको कट करोगे तो 1:8 आएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। तो पहले शुरुआत के हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, बाकी के 8 क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।